वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी इलोक्वेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जो महाराष्ट्र बोर्ड है उस बोर्ड में ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, किस फॉर्मेट में पूछा जाता है, उसको बोर्ड में कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में हम लोग जो स्ट्रैटेजी है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखने वाला हूँ और डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, जो सोशल साइंस का पेपर होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 40 मार्क्स हिस्ट्री के होते हैं, 40 मार्क्स ज्योग्राफी के होते हैं, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ज्योग्राफी के बारे में बात करने वाले 40 मार्क्स के लिए, और जो 20 मार्क्स होते हैं वो स्कूल के माध्यम से दिया जाता है हर स्टूडेंट्स को, भले वो असाइनमेंट हो या जो इंटरनल्स मार्किंग होती है उसके माध्यम से दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो 40 मार्क्स होते हैं उस 40 मार्क्स को कैसे हम लोग आउट ऑफ 40 ला सकते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमें किस सब्जेक्ट के या किस टॉपिक पे ऊपर ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले। तो देखिए, जो क्वेश्चन ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें क्या होता है कि टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, लाइक दैट, ओके। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाएगा आपको फिलिंग द ब्लैंक्स। टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको आपके बुक में से आपको पूछा जाएगा, फिलअप्स पूछा जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर आइडेंटिफाई द नेम या करेक्ट रिलेशन पूछा जाएगा, आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन अमंग टू, देन कंप्लीट द पेयर। इस तरह से 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो टोटल 4 मार्क्स के लिए होंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे टेक्स्ट बुक होंगे उस टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइजेस होंगे उसके पीछे जो भी फिलअप्स दिए होंगे, नेम द फॉलोइंग दिए होंगे, रिलेशंस, को रिलेशंस दिए होंगे, फिर कंप्लीट द सीरीज दिया होगा, उसको हमें अच्छे तरीके से रिवाइज करना होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जाएगा, मैच द कॉलम, वो भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें मैच द फॉलोइंग पूछा जाएगा, जिसमें कॉलम ए में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कॉलम बी में 6 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उसमें उनको मैच करना है। उसमें और भी पूछा जा सकता है, ऑड मैन आउट भी पूछा जा सकता है, करेक्ट सीक्वेंस या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे दीजिए, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 1 मार्कर हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 4 मार्क्स का हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 4 मार्क्स का हो गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है, आंसर इन 1 सेंटेंस। मतलब क्या, आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जो कि हो गए 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। फिर इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, आंसर इन 1 सेंटेंस पूछा जाएगा, या किसी नेम द फॉलोइंग पूछा जाएगा, फिर ट्रू और फॉल्स पूछा जा सकता है, या डिफरेंशिएट, दोनों में डिफरेंशिएट करो, और क्या पूछा जा सकता है इसमें, शॉर्ट नोट जो 2 मार्क्स के लिए होगा या 1 मार्क्स के लिए होगा, ओके। ऐसे टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 4 मार्क्स के लिए। आउट ऑफ 5 आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे एग्जाम में। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना होता है कि मैपिंग के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। जैसे हमें पता है कि जो 10 का सिलेबस है एसएससी बोर्ड का, उसमें सिर्फ ब्राजील और इंडिया का कंपैरिजन है, भले वो टूरिज्म सेक्टर हो, भले वो टूरिज्म हो या क्लाइमेटिक कंडीशन हो, ऐसे हर सेक्टरल उसमें कंपैरिजन दिया है इन बिटवीन दी ब्राजील एंड इंडिया। तो इसमें हमें मैपिंग में सिर्फ ब्राजील से क्वेश्चन आ सकते हैं या इंडिया से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपको 6 मैपिंग के स्पॉट्स दिए जाएंगे, उसमें से आपको क्या करना है कि 6 में से 4 को क्या करना है, आपको वहां पे दिखाना है, ड्रॉ करना है इन मैप में। तो उसमें से 6 में से आपको 4 करना होगा, जो भी पूरा 4 मार्क्स के लिए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में ही बी होगा, जो होगा मैप बेस्ड क्वेश्चन। मतलब क्या, अगर मैपिंग के लिए ब्राजील का मैप दिया तो आपको बी पार्ट में क्या आएगा, इंडिया का मैप आएगा, एंड वाइस वर्सा। अगर मैपिंग के लिए इंडिया का मैप दिया तो क्वेश्चन आंसर्स में आपको क्या आएगा, ब्राजील का मैप। तो ये वाइस वर्सा होगा, जिसमें फर्स्ट में ए पार्ट में क्या करना होगा, आपको मैपिंग के स्पॉट दिखाने होंगे। सेकेंड में आपको क्वेश्चन आंसर्स मैप दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे, उसके ऊपर आपको क्या करना है, उसका आंसर्स देना है, जो कि टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 4 आंसर देना है, जो पूरे 4 मार्क्स के लिए होंगे, ठीक है।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा जाएगा कि ज्योग्राफिकल रीजन, भले वो टोटल 4 पूछे जाएंगे, उसमें से हम लोग को 2 लिखने हैं जो टोटल 6 मार्क्स के लिए, मतलब क्या एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए होगा, 3 मार्क्स के लिए। तो इसीलिए हमें मिनिमम कितने पॉइंट्स उसमें रखने होंगे, 6 पॉइंट। ओके, तो हमें आउट ऑफ मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो 6 मार्कर होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है, जो और होता है। यार आइदर आप क्या करो, ए को अटेम्प्ट करो, आइदर आप बी को अटेम्प्ट करो। जिसमें पार्ट ए में कैसे पूछा जा सकता है, अगर आपको पता होगा पाई चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है। ओके, इस तरह के जो डायग्राम्स होते हैं उसमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उसको ड्रॉ करना होगा और उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर हमें 3 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। और इसके लिए बी पार्ट में क्या होगा कि एक डायग्राम दिया होगा, उस डायग्राम में हमें क्या करना है कि 6 क्वेश्चंस दिए होंगे। उस 6 क्वेश्चन में से हमें ऑलमोस्ट 6 के 6 क्वेश्चन के क्या करने, आंसर्स देने, जो 1 लाइनर हो गए। तो उसमें टोटल 6 मार्क हो गए। तो इसमें आपको ऑप्शन है, या तो आप ए अटेम्प्ट करो या तो आप बी अटेम्प्ट करो। ठीक है, जो टोटल कितने मार्क्स का होगा, 6 मार्क का। और जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या होगा, इन डिटेल 2 क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे, जिसमें 3 दिए होंगे आपको, उसमें से 2 लिखने होते हैं। ठीक है, जिसमें एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स के लिए, टोटल 8 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन हमें 4 मार्क्स के लिए आएगा, जिसमें हमें मिनिमम 8 पॉइंट्स लिखने होंगे विद डायग्राम्स। आपको जो वैल्यू एडिशन करना है वो आप उसमें कर सकते हैं। तो इस वीडियो के समरी में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोग ने इस वीडियो में डिस्कस किया। देखिए, टोटल इस ज्योग्राफी के पेपर में, बोर्ड के पेपर में टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं। उस 7 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन होता है फिलअप्स। ओके, 1 लाइनर फिलअप्स, जिसमें आपको एमसीक्यूज दिया होगा तो उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 मार्क्स के लिए होता है। उसके बाद क्वेश्चन 2 होता है मैच द फॉलोइंग एंड वो ऑड मैन आउट, या करेक्ट सीक्वेंस करो, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखो। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे जो 4 मार्क्स के लिए। तो टोटल क्वेश्चन नंबर 1 4 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 4 मार्क्स का। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द 1 सेंटेंस। 1 सेंटेंस में नेम द फॉलोइंग आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकता है, डिफरेंशिएट आ सकता है, शॉर्ट नोट्स, जो भी 1 लाइन में लिख सकते हैं वैसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो कि 4 मार्क्स के लिए हो गए। इसे टोटल 12 मार्क्स हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में ए आता है मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन। मैपिंग करना आता है, या तो ब्राजील का दिया जाएगा या तो इंडिया का दिया जाएगा। उसके बाद बी में आता है मैप बेस्ड क्वेश्चन, जो भी 4 मार्क्स के लिए, वैसे ही टोटल 8 मार्क्स हो गए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखा, जिसमें ज्योग्राफिकल रीजन्स हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी में क्या आएगा, या तो मैप, हमें डायग्राम ड्रॉ करना होगा, उसके ऊपर 3 क्वेश्चन लिखने होंगे, या हमें डायग्राम दिया होगा उसके ऊपर हमें 6 क्वेश्चन डिस्कस करने या लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है डिटेल आंसर लिखना होता है, जो 8 मार्क का होता है, 8 मार्कर होता है, जिसमें हमें मिनिमम 8 पॉइंट्स लिखने होते हैं, जो कि बड़े होते हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होंगे, एक ऑप्शनल होता है। इसी तरह से ये पूरे 40 मार्क्स का जो पेपर है वो हमें बोर्ड में अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। इस वीडियो से आपको आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्प हो जाएगी। अगर आपको हेल्प होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर कुछ डाउट है सब्जेक्ट के रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। ओके, इस वीडियो के बाद हम लोग हर चैप्टर वाइज, हर सब्जेक्ट वाइज मैं स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।